सकता। बाबा तुम प्यार के सागर हो। अपने मन पर हमें जीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली। अपने मन पर हमें जीत मिली। जाने कैसा जादू सा किया। जाने जादू सा किया। तुम सबसे बड़े जादूगर हो। जादूगर हो बाबा तुम प्यार के सागर हो। और से समेटते हुए अपने मस्तक के बीच में लेके करेंगे। इस अकाल तख्त पर विराजमान चैतन्य चमकता दिव्य सितारा स्वयं बोलती स्वयं बोलती आवे। यही अजर अविनाशी पूरे जीवन में पावन श्रेष्ठ कर्म उनकी कमाई को करने भरपूर हमारे दिल से चली। यही चमकता दिव्य सितारा इन कर्मों द्वारा
वही श्रेष्ठ पवित्र मस्तक के बीच में केंद्रित करते हुए स्वयं को संकल्प करें कि मैं पवित्र शुद्ध चमकता हुआ दिव्य सितारा हर कर्म कराने वाली चैतन्य सत्ता सबसे पवित्र उत्तम स्थान पृथ्वी के विराजमान उस परम प्यारे शिव बाबा की संतान प्यार के सागर की संतान मेरी प्यार का सागर सभी मुस्कुराएंगे प्यार के संग अपने सभी अनुभव कीजिए वो दया का सागर क्षमा का सागर प्यार मुझ आत्मा में पिता मेरे सारे हिसाब किताब देखते हुए सबको ठीक करते हुए मुझे अपनी दुआएं देते हैं महसूस करें शिव बाबा के ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही हैं मुझ आत्मा पर बरस रहा है सृष्टि के रचयिता ज्ञान के सागर राम का नाम बताने वाले बाबा
साक्षी होकर आज के निश्चय को देखते हुए सभी आत्माओं पर दया की वर्षा करनी है। उस सर्वशक्तिवान बाबा की संतान मैं आत्मा सर्वशक्तिवान गई हुई निरंतर आत्मा के प्रति मैं अपने श्रद्धा के भावों को संकल्पों को उस आत्मा तक पहुँचाती हूँ। प्यारे बाबा वो आत्मा आपकी आपके पास ही पहुँच गई। आपकी गोदी में समा गई। हम अपनी यादों से सूक्ष्म मन से उस आत्मा को आपके पास भेज रहे हैं। आपके पास आकर के वो बहुत खुश है। उनकी खुशी में उनके बढ़ते कदमों में उनके अगले संकल्पों के साथ हम भी सहमत हैं। विशेष आत्माओं को हर घड़ी विशेष बात में बजाना है। हमारा यह जीवन विशेष बात है। अपने जिंदगी की शुभ भावनाओं की आंसुली हम केवल आत्मा को देख रहे हैं।
पवित्र के द्वारा हमें पुनः इसी योग की श्रृंखला में आगे में चलेंगे। आदरणीय बच्चों आपने
इस में खड़ी हम सभी अपनी स्थिति आदरणीय कृष्ण जी के प्रति अपने शुभ भावना के भाव, स्नेह के भाव, सम्मान के भाव अर्पित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं ये विश्व रूपी नाटक बहुत और इस लेखक ने कुदरत का ये कितना बड़ा खेल और आश्चर्य है कि हर एक का रोल अलग, हर एक के फीचर्स अलग, हर एक के संस्कार भी अलग, और ये हम सब अनुभव करते हैं। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ऐसे विचार दिए जिससे हमारे ऐसे कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का, पुण्य कर्मों का, पवित्र कर्मों का खाता जमा हो जाता है। जो संस्कार भी वैसे ही इनमें पवित्र बन जाते हैं। और क्योंकि प्यारे बाबा ने हम सबको लक्ष्य में इतना जब आत्मा इन सेवा के संस्कारों को लेकर जाती है, जीवन को इतना अच्छा उदार करके पुण्य करके तो निश्चित है कि भविष्य जीवन जन्म में वैसा ही विशेष ही है। सभी का इशारा देते हुए विशेष शिक्षा दी है। बच्चे आपको एवर रेडी देना और तैयारी इधर उधर से कैसे भी पासपोर्ट वीजा भी तैयार कर लेते हैं। प्यार में छोटी छोटी बातों में भी आप देखेंगे बाबा बच्चों को इस बेहद नाटक को देखते हुए और आने वाले समय के लिए बेहद रूप से एवर रेडी होने की बात करते हैं। और हमारा लक्ष्य भविष्य क्या है, कितना ऊंचा है। और मैं ये समझती हूँ कि हम सभी ब्राह्मण को विशेष रूप से आपको संबंध में आने वाले भी जानते जा रहे हैं कि ये स्वयं को दैवी गुणों से संपन्न प्रभु प्रेम की एक लगन में मगन रहने वाले उसी अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही इनका लक्ष्य है। इनकी बुद्धि में सदा एक ज्ञान और बाबा की दी हुई श्रीमत और विश्व सेवा, बस माना ही कि मैंने अपने आप को उसके अनुसार तैयार किया। श्री राम जी सब अपने हृदय की भाव सेवा जीवन पर अर्पित कर रहे हैं। चाहे कोई शब्दों से कर रहे हैं, चाहे कोई मन के भावों से कर रहे हैं, चाहे पुष्पों से कर रहे हैं, चाहे दृष्टि से कर रहे हैं। इतनी बड़ी सभा ऐसी महान मुक्ति के लिए किस कदर सब एकत्रित हो गई है। और ये आवश्यकता सबक पूरी करती है अपने शरीर में वास करने वाले। आज हम यहाँ हैं, कल हम चले जाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ
चाहिए। सबके साथ स्नेह का, प्यार का, मोहब्बत का, अपनेपन की भावना का होना चाहिए। कोई मेरा सज्जन नहीं, मेरे बीच में सज्जनता दर्शाते हैं और किसी के साथ दुश्मनी दिखाई। कोई दुश्मन या सज्जन मेरा नहीं, मेरे बीच में कर्म है। इसलिए ईश्वर आप बच्चों को कि आप सदा रहते हुए भी दिल से स्वयं इतने अटैचमेंट ना हो गए जो आप चलने में आपको राम राम का महावाक्य कानों में डाल करके आपके प्राण निकलने की आपको सहभागी करना पड़े। लेकिन आप दिल में इस कदर रहो जैसे दिशा बना रहेगा। इसलिए शरीर रूपी वस्त्र को इतना ढीला रखो कि जिस क्षण इसको उतारना पड़े तो सेकंड्स में उतार के आगे किस सकपत की बात करो। आज जिसके साथ हमारा संबंध है तब तक हमारा संबंध होता है, जब वो आत्मा जोड़ने से चली जाती है सब संबंध समाप्त हो जाते हैं। तो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं को जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम बच्चे भी बनो। ऐसी भी बनानी है कि देह का आत्मा मिल गया है। भाई साहब को हम सभी जानते हैं कि वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भ्राताजी हैं और साथ साथ सेक्रेटरी। प्यारे बाप दादा की अति स्नेही दिल्ली जोन में जितनी भी हमारी टीचर्स हैं उनमें से एक पुरानी अनुभवी बहन जिन्होंने 50 साल से भी ऊपर ईश्वरी सेवा की। कुछ समय से हम जानते हैं कि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। तो जब बाबा देखते हैं कि बच्चे सेवा करनी चाहते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं देता बल्कि शरीर थोड़ी परेशानी करता है, तो फिर बाबा बच्चों को अपनी गोद में बुला लेते हैं ताकि उनको नया पाठ देकर नया कार्य उनसे कराया जाए। तो बहन जी ने बहुत अच्छी सेवा की। उनकी सेवा साथी पूनम बहन आदि ने भी बहुत अच्छा सेंटर को चलाया। बाबा कहते हैं वही सेंटर श्रेष्ठ सेंटर है जो निर्विघ्न हो। ये सेंटर हमने देखा सदा निर्विघ्न रहा और कृष्णा बहन जी का बहुत ही हल्का लाइट माइंड की थी, खुश मिजाज थी और हमेशा जब भी मिलती थी हमें उनके चेहरे से एक प्रकार से संतुष्टता की झलक मिलती थी। उनके एक साथ क्षमा बहन भी रहती थी और आर्ट एंड कल्चर में ये सेंटर काफ़ी सेवा करता रहा है। तो अब बाबा ने उचित समझा। हम जानते हैं कि ड्रामा के अनुसार बाबा अब नई दुनिया भी बना रहे हैं। अब तो पुरानी दुनिया का अंत हो ही रहा है और सबको अब नंबरवार यहाँ अपना पाठ पूरा करके संपन्न बन के अब नई दुनिया के लिए अगले जन्म में जाना ही है। तो हम सब आज मिल कर के कृष्णा बहन जी की विशेषताओं को याद करते हुए और उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करते हुए आज उनको हम बधाई दे रहे हैं। और साथ साथ ये भी है कि जो सेंटर उन्होंने इतना पालना से चलाया, जो कार्य उन्होंने अधूरा छोड़ा, हम सब ये सेंटर निवासी और सारे दिल्ली निवासी जिम्मेवारी लेकर उस कार्य को आगे पूरा बढ़ाएंगे ताकि कृष्णा बहन जी ने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है हम सब उसको लेकर के उसको पूरा करेंगे ताकि बाबा का काम संपन्नता से पूरा हो। अब सब मिल कर के बिल्कुल एकांत होकर के एकाग्रचित होकर के कृष्णा बहन के आकारी शरीर को, फरिश्ता शरीर को बाबा के पास देख करके हम खुद भी अपने फरिश्ते रूप से
उनसे मुलाकात करें। ओम शांति। मीठी स्नेही कृष्णा दीदी थी आपकी शान निराली, शालीमार बगिया की आप थी सबसे ऊंची डाली। बहुमुखी प्रतिभा की धनी, देवी दुर्गा सम शक्तिशाली, भाव भीनी देते भावांजलि, ब्राह्मणों के दिलों पर राज करने वाली। आजा मेरी मीत, आ लौट के आजा मेरी मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरी मीत। 8 अगस्त 1958 एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, करने को कल्याण जगत का शिव ने धरती पर भेज दिया। बनूंगी मैं ब्रह्मा कुमारी, था बचपन में ही ठान लिया। 1978 में यज्ञ की बागडोर संभाली, सेवाओं का विस्तार किया। सब जोन इंचार्ज बनी, प्रभु सपनों को साकार किया। कृष्णा दीदी थी दुआओं का दरिया, ज्ञान सागर की इनमें बहती लहरिया। गमों को मिटा खुशी पाने का जरिया, ममता बरसाती बन प्यार की बदरिया। दुविधा में कोई आपके पास आता, देती समाधान संतुष्ट होके जाता। उम्मीदों की खोल देती की वड़िया, दीदी का दिल था दुआओं का दरिया।
शांति। आज का दिन बहुत खुशियों भरा सबको मुबारक हो। अपने बाप दादा की दी हुई गिफ्ट ORC हम सब बाबा के बच्चों को बहुत डबल मुबारक हो, क्योंकि 22 पूरा कर हमारे बढ़ते हुए कदम आगे बढ़ रहे हैं। आशा दीदी ORC और सारी दिल्ली की सेवा में इतना अथक होकर के सेवा कर रही हैं। दिल्ली ही नहीं, पूरा विश्व की सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते हम सबको भी आगे बढ़ा रही हैं। बहुत उमंग उत्साह बढ़ता है आशा दीदी को देखकर, हिम्मत के कदम और 4 लग जाते हैं। तो जैसे कहीं कि संगम युग पर ये विशेष ब्राह्मण जीवन में हम सबको लॉटरी बाबा ने दी है। हम बताएं कि ORC की शुरुआत जब जमीन ली तो पहले जो टेंट लगा, और उस समय अपने मधुबन से इंजीनियर्स भाई आए, तो उस दिन हमने भी अपने कदम रखे थे। और शुरुआत में ही उंगली का सहयोग जो कहें कि बाबा ने करवाया। और जब ORC की निर्माण चल रहा था तब सभी दिल्ली जोन मिलकर के इसकी सेवाओं को संभालते थे। हमें जाना है उस देश, तजे साकारी देश, जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश। उपराम अवस्था न्यारी प्यारी, सेवा करती कभी न हारी। तन मन धन सेवा में देकर बन गई शिव की राज दुलारी। बनाकर संपूर्ण अवस्था अंत की आपने कर ली तैयारी। याद रखेंगे हम आपकी दिव्य शिक्षाएं प्यारी प्यारी। जहाँ शिव बाबा है वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। एक याद तेरी होगी, दुनिया भूली होगी। जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। हर वक्त यही है ध्यान, बन जाऊं बाप समान, यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। माया की परछाई इस जगत पे है छाई, हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी, लेकर निराकारी वेश अब चलना अपने देश, जहाँ प्रभु वास करना। अंत समय भी था चेहरा नूरानी, दृष्टि से सेवा जारी थी। ड्रामा का पाठ पक्का था, अचल अवस्था न्यारी थी। देह से डिटैच हुई थी, वह मुरलीधर की प्यारी थी। करनी है सूक्ष्म सेवाएं, इसकी मन में तैयारी थी। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों हम, हमें अब जाना है। करने के बाद चर्चाएं चल रही है कि इस आत्मा में कितनी उन्नति की है। मैं उन दिनों पांडव को बनने रहती थी गुलजार ठाकुर जी के पास। मुझे पता भी नहीं था कि शालीमार बाग की कोई नई कॉलोनी बनी है। अचानक एक दिन आदरणीय गुलजार ठाकुर जी ने अनाउंस किया कि आपको शालीमार में चले, नया से केंद्र बना है, वहाँ टीचर चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए और स्वावलंबी चाहिए। इसके लिए बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया और वहाँ पर भेजा। कमाल की बात है कि अब नए से नई बिल्डिंग में, नई कॉलोनी में स्टूडेंट तो होते नहीं कोई भी। अशोक बिहार की बिमलाबेन जी जिन्होंने भवन बना के दिया, उन्होंने बड़ी सुंदर प्लानिंग करी। सुबह गाड़ी भर के अशोक बिहार से पुराने विद्यार्थियों की आती थी और शालीमार की क्लास सुनने लगते थे। उन्हें भी सुनाते थे। आस पास के आने जाने वाले देखते थे यहाँ पर क्लास होती है और इस तरह से शुरुआत होती है। आप मैं अकेली होती थी। पापा ने कहा है बच्चे जिसने कासर नहीं पहुंची माशी अकेले होने के कारण सफाई करना, बर्तन करना, पोस कराना सारा मुझे ही करना होता था। उन दिनों शालीमार बाग का सेवा केंद्र का ऐसा स्वरूप नहीं था जैसा अब है। नीचे डॉक्टर जैन हुआ करते थे और ऊपर संतनाई पुष्पाबाई रहती थी और उनके सामने वाले कमरा हमें दिया गया था और उनका जो हॉल है वो क्लासरूम हुआ करता था। ऊपर सीढ़ी चढ़ के क्लास करनी थी। तो मैं दिन भर में अकेले होने के कारण टाइम तो मिलता नहीं था। जो दूध लिया करती थी उसी को जमा के बस एक परोठा बनाया, उसी की दही से रोटी खा ली। डेली मेरा ही खाना होता था और कभी कभी तो मैं अपनी प्लेट मांगती होती जोर से और कोई आ गया जल्दी से हाथ धो के चले जाते थे, दरवाजा खोल के बैठ के पोस कराते थे। और बनते हुए मकानों में रिक्वेस्ट करके जिसका मकान बनता था अनजाने घरों में जाकर रिक्वेस्ट करती थी हमें यहाँ पर एक चित्र निर्माण प्रदर्शनी करनी है। तो जगह दे देते थे। एक बार भी सरदार जी ने ऐसी आप भगत की आम में वो डरी जाए पर अंत में उन्होंने बहुत अच्छा माना और इस तरह से सेवा शुरू हुई। पांडव भवन से प्रदर्शनी का सेट सामान लेकर आई कि वहाँ मिला था ही कुछ नहीं। फिर मुझे मिला अब सब कुछ आपको बनाना है।
अब धीरे धीरे सेवा करने को पाती गई और फिर शालीमार जी, कृष्ण जी से मेरा शुरू से संबंध रहा है, क्योंकि ये बहादुरगढ़ में टीचर थी और हमारी शाखा में बहादुरगढ़ की थी, वहाँ पे उनको मिलने जाने की कमी मिलती थी। जब मैं वहाँ से आती, शुरू से संबंध था। पांडव गाँव में बहादुरगढ़ से कृष्ण जी आई, तब मुझे इनसे और घनिष्ठ पास भी रहने को मिला। इसके पश्चात मैं तो शालीमार में थी और बड़ा खुशी, आश्चर्य खुशी हुई कि ऐसे शुरू से अब तक का संबंध है। कोई कृष्ण जी बाबा ने भेजी शालीमार बाग में सेवा की और उन्होंने एक अच्छी सेवा निभाई। आज इतने बड़े गुरुद्वारे को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। जो एक नंबर सा नहीं प्रस्तुति तो हुआ ना, जहाँ थोड़ा क्लास दिखलाने के लिए अशोक विहार से आते थे और वहाँ पर आज इतना बड़ा क्लास है और इतनी रोशनी करने वाली दीदी आए बाहर में कला संस्कृति प्रभात कर रहा आपका आभार है। अभी तो सेवा थी बाकी, जहाँ भी जाओगे दीदी रोशनी फैलाओगी। ओ कृष्णा प्यारी दीदी, हमें आप याद बहुत ही आओगी। चंद्रिका दीदी संग सबका श्रद्धा पुष्प। तो आज ईश्वर भला सुना कि कैसे वो परमपिता परमात्मा शिव इस प्रकार एक बालक को एक माँ का दर्जा दे देते हैं और करके ये इस गीत के द्वारा श्रद्धा के आज हम अपनी अति प्रिय दिवंगत आत्मा कृष्णा बहन जी के इस सभा में पधारे हैं, पावन सभा में। तो मेरा उनसे लगभग पिछले 50 वर्ष से ही
जो सीख समीपता का समूह रहा है, मैंने इनको सदा ही निर्माण से सदा ही बाप दादा की आज्ञाओं में चलने वाले और समर्पित बहन देखा। समय प्रति समय मुझे किसी भी सेवा की अवस्था पड़ी तो इन्होंने बड़े निरअहंकारी पने से कुछ विचार किया। एक बार मैं ज़्यादा तो नहीं बताना चाहता, एक बार जैतपुर सेवा केंद्र में ब्रह्मा भोजन बनाना था, वहाँ कोई सहयोगी नहीं था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की। इन्होंने साहस यहाँ से मेरे साथ जा करके वहाँ ब्रह्मा भोजन बनाया। समय प्रति समय मेरी माता जी ने शरीर छोड़ा, मुझे अंतिम समय पर मुझे ब्राह्मण परिवार को 4 लड्डू एक इसमें देने थे, डिब्बी में वो तैयार करके दिए था। मीटिंग थी तो मुझे ड्यूटी रखी गई कि भाई दाल का हलवा बनवाना है, तो मेरे पास तो कोई साधन था नहीं, लेकिन मैंने इनको कहा, तुरंत स्वीकार कर लिया और उससे मेरी शान को भी बढ़ाया। और इन्होंने भी जब जब मुझे किसी भी सेवा में याद किया तो मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, जिसको भगवान बाप ने इस स्थापना के कार्य में चुना, उनको मैं सच्चा प्रणाम करता हूँ। अपने भाव की अंजलि इनके प्रति समर्पित करता हूँ। और जब यहाँ रोहिणी में सेवा केंद्र मैंने खोला तो ये उद्घाटन करने पर यही आए और इन्होंने वहाँ पर कदम रखे और आज वहाँ सेवाएं हो रही। मैं और ज़्यादा ये कहना चाहता, लेकिन मेरे दिल के यही विचार है कि बाबा आपको जहाँ भी रखें, जहाँ भी सेवा कराएं, आपको सदा सफलता रहे आपके साथ और आप सदा मुस्कुराते रहे, जैसे इस जीवन में मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे और स्वर्ग में भी आप ऊंच से ऊंच पद पाए, ऐसी मेरी मनोकामना है। ओम शांति। ये जो आयोजन हो रहा है, इसमें जो सहयोग है वो इसके जिन भाई साहब का है। आप जो इसके मालिक हैं जैन ग्रुप, उसके हमारे जिन्होंने पूरे सहयोग रात 11 बजे से सुबह 6 बजे से जब भी उनको जो भी कहा उन्होंने कभी ना नहीं दिया। हालांकि ये हमें पता है कि किसी भी ऐसे प्रोग्राम के लिए ये प्रांगण नहीं दिया जाता, परंतु आदरणीय एस के जैन साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारी जो श्रद्धांजलि सभा या प्रार्थना सभा नहीं होती, यहाँ देवियाँ अवतरित होगी, ये पूजनीय हो जाएगी। तो ऐसा लग रहा है मुझे इस बात के बारे में कि पुनः आबाद हो, तो मेरी प्रार्थना है कि यहाँ पे प्रोग्राम होना ही चाहिए। मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ कि ये हमारा जो प्रांगण है ये आबाद हो। हमारे बीच पधारी हुई वंदना कुमारी देवी जी, हमारी विधायिका, रेखा गुप्ता जी, हमारे म्यूनसिपल काउंसिलर, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मंच पर विराजमान सभी आदरणीय व्यक्तियों का भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करती हूँ और आप सब एक परिवार की तरह आज आए और संस्था को एक ब्लॉक संस्था जो कृष्णा बहन जी ने लगभग 45 साल से उस संस्था को मजबूती दी और सभी को जोड़ के रखा अपने परिवार की तरह। आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी पूरा आशीर्वाद हम सबके बीच में है। कृष्णा बहन जी एक परिवार की सिर्फ हैं, ब्लॉक परिवार के सदस्य नहीं थे, वो हम सबके परिवार के सदस्य थे। जिस दिन वो हॉस्पिटल में मुझे पता चला, मैं उस समय हॉस्पिटल में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझसे मिलने का, और मैं गई तो वो आँख बंद करके थी। मैंने ओम शांति कहा और 2 मिनट पास में रखी चली। पता नहीं कैसे वो मुझे बुलाई थी या मुझे आशीर्वाद देना था। 2 मिनट के लिए मैं गई और मुझे सुकून। उसके बाद
जिस दिन उन्होंने देह छोड़ा उस दिन भी मैंने देखा कुछ बहनें निकल रही हैं। मुझे लगा जब कुछ हुआ है तो बहनों से भी नहीं मिला, से मिली तो उन्होंने कहा चलिए देह छोड़। उस दिन भी मैं 2 मिनट के लिए दीदी के पास गई, सिर्फ प्रणाम किया, लेकिन शायद मेरे लिए बड़ा सुकून था और मुझे लगा कि दीदी कुछ कहनी है, दीदी कहनी है जो इस व्यवस्था को बनाएंगे, शांति बना रहे, अमन बना रहे, चैन बना रहे। इसलिए आप सबके सहयोग की जरूरत है और ब्रह्म कुमारी के मार्गदर्शन पर चलते आप सुकून मिलता है। और जब भी मैं जाती हूँ उसके बाद मैं गई ब्लॉक के संस्था में सेंटर में गई, तब से बैठकर मैं यही विचार कर रही थी और बहुत सोचने के बाद मन में यही आया कि ये तो प्रेरणा सभा है, बाबा की वो बेटी जिसने अपने जीवन काल में हजारों लोगों को मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी, उनके जीवन में कैसे चलना है ये राह दिखाई। आज वो कृष्णा दीदी चाहे हमारे बीच में नहीं है, परंतु मैं ये समझती हूँ कि वो क्षण, वो पल जो यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति ने उनके साथ गुजारे, वो सदैव हमारे मानस में अंकित रहे। उनकी यादें, उनकी बातें, उनके साथ जितनी भी हमने अपनी भावनाएं शेयर की वो जीवन में कभी ना खत्म होने वाली है। मुझे ध्यान है कि ये जो सेंटर शालीमार बाग का है, कृष्णा देवी वर्षों से यहाँ पर और पूरे के पूरे शालीमार बाग ने सभी को उन्होंने हृदय से प्यार किया। जितनी बार भी वहाँ जाना होता रहा, हमेशा कुछ नया सीखने को मिला, नया जानने को मिला। आज पूरे देश भर से हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर से दीदी लोग आई हैं, सभी देश भर में हमारे बंधु आए हैं। मुझे ध्यान है कि वे पहली बार जब ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आई, उसकी प्रेरणा मुझे मिली भाई जनमोहन जी से। ये परिवार जो हमेशा बाबा की सेवा में लगा रहता है, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं माउंट आबू भी जाऊँ। और मैं सच बताती हूँ कि जब मैं माउंट आबू गई तो मुझे लगा कि जीवन का स्वर्ग यही है। अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी कृष्णा दीदी का ध्यान रखें और उनका आशीर्वाद वहीं से हमें मिलता रहे और हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे सदैव चलते रहें, उनकी अनुपालना करें। ओम शांति। शैली जी, प्रदीप जी, सीताराम जी, सुधाकर सिंह जी, अनुराग। हम इस सब लेकर और सेवा
दृढ़ संकल्प के साथ बाबा को बहुत संविधान बनाने के लिए और साथ साथ निमित्त कृष्णा बनने उनके निमित्त भोग लेकर के पहुंचे तो बाबा के आगे संकल्प रखा कि बाबा आज तो उनको पूरा ब्राह्मण परिवार याद कर रहा है और विशेषकर मेरे आजू बाजू सब दीदियां भी अपने स्नेह भरे भाव की मालाएं पहना रहे हैं। दोबारा भी कहा ये बच्ची बाबा की विशेष बच्ची एक परम पवित्र अति स्नेही ब्राह्मण परिवार की दुलारी और बाबा की दिव्य दुलारी ऐसी लाडली बच्ची वो खूब सेवाएं करने के पश्चात मेरे पास आई है और बाबा इस बच्ची का और श्रृंगार कर रहा है। ये श्रृंगारी मूर्त आत्मा तो थी लेकिन बाबा और श्रृंगार कर रहा है इस देवी का। तो बाबा ने कहा कि इस आत्मा ने इस बच्चे ने इतना अच्छा रोल अदा किया है। संगम के जीवन में भी बहुत अच्छा रोल अदा किया है और आगे का रोल भी बहुत अच्छा अदा करने वाला है। मैंने कहा बाबा मैं तो इस आत्मा के निमित्त सबकी याद याद आई हूँ भोग लाई हूँ तो आप उसे भोग को स्वीकार कराओ। तो बाबा ने कहा बाबा ने ऐसे थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा सीन भी मच गया और ऐसे महसूस हो रहा था कि बाबा इस सभा के बीच में भी आशा हर चीज सिखाई कैसे किसी से व्यवहार करना है कैसे करना है। कृष्णा कुर्ती ने जो पाठ पढ़ाया जब भी मिलती थी कि बाबा के गुण गए दो बजे सदा ही कहती थी कि बाबा के कमरे में दो बजे है और कोई न कोई प्रेरणा में उनको बताया। तो जब बेटी ने अपने पैर को बोला कि मेरे को अनुवाद लेकर चलो आप तो 15-20 दिन पहले में आया तो बेटी की हालत देखी तब फिर में चला गया। फिर जब द्वारे बोला है कि चली गई तो मेरे से रहा और इसके पास आया तो चली गई। लेकिन जो भावना थी वो किसी महान आत्मा से कम बड़ी बड़ी देखा आशा रोज देखा इनको देखा तो भावना एक ऐसी है जो सारे गम कोई भी याद किया मैं अपने गुरु बाप नहीं लिया लेकिन जाकर और उनको सीखियाँ और जैसा जो सिखाया है उसी रास्ते पर वो यज्ञ जैसे उसकी नसों में बसता और बाबा की हरी साथी रहने ऐसा नहीं उनकी से अवसर देते हैं
वरिष्ठ भाई है वो शब्दांजलि और पुष्पांजलि देंगे। वो नाम अनाउंस करेंगे, वो आप सबको भाई आकर के श्रद्धांजलि ले लेना अभी वो जाने वाली नहीं थी और अभी तो काफ़ी सेवाएं करती थी। हमारे झूलेलाल मंदिर में आते थे, हम उनके घर पे जाते थे कि आज चालिया साहब है, इनवाइट करने जाते थे। पहले तो हमारा बहुत स्वागत करते थे, चारों तरफ प्लेटें, पूनम दीदी, टीना दीदी, इन्होंने हमारा काफ़ी स्वागत करते थे, बताते थे और प्यार से दीदी जी हमें बैठन देते थे, झूलेलाल मंदिर में आते थे और प्रवचन करते थे। हम जितने भी हमारे लोग थे वो कहते थे इनको हर साल बुलाओ, और हर साल वो हाजिरी देते थे। मैं लालवानी जी को कहूँगा कि 2 शब्द वो भी बोलेंगे। जय झूलेलाल। शांति शांति। विजय कृष्णा दीदी जी के बारे में जो है शब्दों का जो सागर है, अगर उतना भी कहा जाए तो कम पड़ेगा। मैं हृदय से श्री खंडेलाल मंदिर शालीमार बाग की ओर से, अपने पूरी टीम की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। और आपके बाद राजेंद्र भाई आएंगे, नॉर्मल ब्रदर कृष्णा दीदी। मैं तो यही कहूँगा कि सेवा के क्षेत्र में उनका जैसे शिक्षा पाला आज भी मैं कृष्णा दीदी की पालना भूल नहीं सकता। कैसे एक बच्चे को पाला जाता है, लौकिक और अलौकिकता में जो डिफरेंस मैंने देखा वो दीदी से सीखा। स्नेही सहयोगी आज सभा के अंदर इतने लोगों का इकट्ठा होना उनके स्नेह और सहयोग की निशानी है। इसलिए आज के दिन उस दिवंगत आत्मा को मैं अपने दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। और जो जिम्मेवारियाँ दीदी छोड़ के गई हैं, हम सभी शालीमार सेंटर्स के भाई बहनों का कर्तव्य है कि उनके कार्यों को हम पूर्ण करें और आगे सेंटर को बढ़ाते जाएं। जैसे दीदी ने एक बीज के रूप में पौधे को बढ़ाया, हमें उसे वृक्ष बनाना है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मीडिया हमारे बीच में रही, लेकिन उनकी यादें हमारी दिल में समाई हुई है। उनकी सारी बातें याद हमें यहाँ से थोड़ी जगह खाली दिल में समाई हुई है। इस साइड से चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन,